अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो में मुलाहिज़ा फरमाया कि मुल्क पाकिस्तान को इस वक्त एक शदीद पानी के बहरान का सामना है, लेकिन महकमा मौसमियात ने इसके साथ बारिश की नवीद भी सुनाई है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको तरबेला डैम के डेड लेवल तक पहुँचने के पीछे के हकाइक बताएंगे और दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह ग्लोबल वार्मिंग मुल्क के मजमूई दर्जा हरारत पर असरअंदाज हो रहा है। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि दर्जा हरारत के बढ़ने और पानी के कम होने की वजह से कौन कौन से इलाके मुतासर हो रहे हैं और इन इलाकों में क्या क्या मिसाइल पैदा हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये सब कुछ जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आपने हमारा YouTube चैनल मेरा पाकिस्तान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करके साथ बने बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेरा नाम है मोहम्मद रमीज़ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा YouTube चैनल मेरा पाकिस्तान। प्यारे दोस्तों, माहरीन का कहना है कि तरबेला डैम में पानी की कमी की सबसे बड़ी वजह यह है कि इस साल पिछले साल के मुकाबले में 30% कम बर्फबारी हुई है। तरबेला डैम की बहराई का इन्हसार मंगला डैम के खिलाफ बर्फ पिघलने पर है, जो बारिश के पानी से भर जाता है। दोस्तों, वाज़िया रहे कि पहाड़ी इलाकों में अबर आलूद मौसम की वजह से फसलों की काश्त के वक्त नदियों में पानी की आमद नहीं थी। ये सिर्फ पिछले 10 दिनों से है कि वहाँ बादल नहीं थे और दर्जा हरारत बर्फ पिघलने के लिए जरूरी शिद्दत को हासिल नहीं कर सका। दरियाओं में पानी की सुस्त आमद ने इस साल कपास की काश्त को बुरी तरह मुतासर किया है, जबकि पानी की कमी ने पंजाब के चोलिस्तान और सूबा बलोचिस्तान और सिंध को अपनी लपेट में ले रखा है। इसके अलावा खुश्क साली जैसी सूरत हाल की वजह से कई इलाकों से मवेशियों की हलाकत की भी इतला है। प्यारे दोस्तों, माहरीन का कहना है कि इस साल गर्मी की लहर पाकिस्तान में कदरे मुतासर हुई है, जो कि एक गैर मामूली वाकया है। पाकिस्तान ने कई सालों के वक्फे के बाद इसका मुशाहिदा किया है, जिसके नतीजे में फरवरी के महीने के बाद मुल्क में बारिश नहीं हुई। इसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि मुल्क में तकरीबन 15 मुकामात पर गर्मी ने पिछले रुझानात को तोड़ दिया है और इसके अलावा गर्म मौसम की वजह से हवा में नमी की सतह बहुत ज्यादा गिर गई है, जिसकी वजह से मुल्क में सेहत के मसाइल पैदा हो रहे हैं। ताहम महकमा मौसमियात ने इस तासुर से इत्तफाक नहीं किया कि ये मौसमियाती तब्दीली की वजह से हुआ है। इनका कहना है कि मौसमियाती तब्दीली के रुझान का ऐलान गुज़श्ता 30 सालों के मुवाज़ने की बुनियाद पर किया जा सकता है। मौजूदा गर्मी की लहर मौसमी तर्ज या मौसमी चक्कर से ज्यादा है, जो 10 से 15 साल के वक्फे के बाद बाकायदगी से ज़ाहिर होती है। दूसरी तरफ मौसमियाती तब्दीली एक मुस्तकिल रुझान है जो आहिस्ता आहिस्ता चलता है। दोस्तों, PMD के डायरेक्टर शाहिद अबा ने कहा है कि मगरबी लहरों के 21 मई तक मुल्क से टकराने के इम्कान है, जिससे पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाएगा। इसके अलावा अब डैम भरने के इम्कान हैं और दरियाओं में पानी की सूरत हाल बेहतर होगी। दोस्तों, इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि 30 मई को मगरबी लहरों का एक और सिलसिला शुरू होगा, जो मुल्क में बारिश का बायस बन सकता है। इसके बाद जून के महीने में चंद मजीद बारिशें होंगी और आखिरकार जुलाई के शुरू में मानसून का मौसम शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि जून के दूसरे हफ्ते तक नमी की सतह में भी इजाफा होगा, जिससे मुल्क में प्री मानसून सीजन शुरू होगा। ताहम उन्होंने वाजिया किया है कि आइंदा मानसून सीजन के दौरान मुल्क में सैलाब जैसी सूरत हाल नहीं होगी। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने हमारा YouTube चैनल मेरा पाकिस्तान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करके साथ बने बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी जल्द ही किसी दूसरी वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। टीम मेरा पाकिस्तान को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।